प्रधान बनाम मुख्य, मुख्य बनाम उप, उप बनाम उप। अगर बाबा वहां तक पहुंचे हैं तो अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। माफियाओं का सम्मान कौन करता था, यह कौन नहीं जानता दर्शकों। और यह आपकी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वही बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसमें किंतु परंतु क्या है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों मेरे पीछे आप जिनकी तस्वीर देख रहे होंगे, एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब सवाल है कि अखिलेश यादव को ऐसा बार बार क्या हो जाता है कि वो बौखला जाते हैं और कभी कहते हैं कि डबल इंजन में सब कुछ ठीक नहीं है, डबल इंजन टकरा रहा है, दिल्ली की कुर्सी वाले ये अलग खेल कर रहे हैं, ये लखनऊ की कुर्सी वाले ये अलग खेल कर रहे हैं। और ये आज कोई पहली बात नहीं है दर्शकों, हम पहले भी इस बारे में कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज का जो मामला है वो और थोड़ा गंभीर है। दरअसल अखिलेश यादव को यह पता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है, और योगी आदित्यनाथ के सामने जब जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े हैं या फिर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी है तो नतीजे कैसे आए हैं, यह दर्शकों आपको भी पता है, हमें भी पता है। जब मुलायम सिंह यादव थे, अपने जीते, वो अपनी कुर्सी अपने बेटे को देकर के चले गए थे, लेकिन अगर बाबा वहां तक पहुंचे हैं तो अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं। और यह सभी को पता है कि चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, या फिर हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव हुए, उसमें प्रदर्शन कैसा रहा। एक केवल अपवाद 2024 का लोकसभा चुनाव अगर हम छोड़ दें, अगर आरक्षण संविधान वहां गरमाया ना होता तो शायद वो नतीजे भी कुछ अलग होते। लेकिन अब हम मुद्दे पर आते हैं कि मुद्दा असल में क्या है। एक तरफ ये कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एक बार फिर से ये भाई साहब वही कह रहे हैं, ये पहले भी कई बार ऐसा कहते आए हैं। देखिए ये एक गैंग है दर्शकों, ये बार बार जिनको ये सपने आते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली है, कुछ तथाकथित पत्रकार, कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां, कुछ राजनीतिक नेता, ये बार बार यही जिक्र करते हैं। अभी किसी का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, इनके बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। ये अखिलेश यादव जी ऐसा कह रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई पहली बार का मामला नहीं है जब इन्होंने ऐसा कहा हो, लेकिन असलियत में सच्चाई, बीजेपी एक संगठित पार्टी है और वहां जो पार्टी आला कमान का आदेश होता है वो सबको मानना पड़ता है। और इस बारे में कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि अगर केंद्र से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं होते तो क्या मैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा होता, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा होता। लेकिन फिर भी किसी को यह बातें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि सुर्खियों में बने रहना है और यह दिखाने की कोशिश करनी है कि देखिए हम कितने मजबूत हैं, और जो बीजेपी पार्टी है या फिर प्रधानमंत्री हैं या फिर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, या फिर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो राज्य के लिए कुछ नहीं कर रहे। अभी देखिए अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आया है, उसमें वो क्या कहते हैं। अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो कहते हैं एक तो प्रधान बनाम मुख्य की प्रतिस्पर्धा है, दूसरी मुख्य बनाम उप की, और तीसरी उप बनाम उप की। ये सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आगे कहते हैं अखिलेश यादव जी, जिनको आप कह रहे हैं प्रखर, उन्हीं की वजह से आप रह रहे हैं बिखर, कितनी भी कोशिश कर लें आपको नहीं मिलेगा शिखर। अब जो भी इनके लिए लिखते हैं भाई साहब, लिखा तो बड़ा तकड़ा हुआ है, लेकिन क्या असल में ऐसा है, सवाल यही है दर्शकों। आगे लिखते हैं भाई साहब सलाह, देखिए सलाह भी देते हैं, ये सलाह देते हैं, कहते हैं करे कुछ अच्छा काम, ना दें खोखले से बयान, खुद का और अपने समाज का कराएं सम्मान। कौन किसका सम्मान कैसे करता है,
पहले की सरकारों में क्या हुआ करता था, माफियाओं का सम्मान कौन करता था, यह कौन नहीं जानता दर्शकों, हर कोई यह जानता है। ये वही कह रहे हैं कि यह लड़ाई जो प्रधान बनाम मुख्य की लड़ाई है, एक लड़ाई जो कि मुख्य बनाम उप की लड़ाई है, और तीसरी लड़ाई उप बनाम उप की लड़ाई है। आप समझ पा रहे हैं? यानी एक लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच की है। एक लड़ाई जो मुख्यमंत्री हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके बीच की है, और एक लड़ाई जो उप मुख्यमंत्री हैं दोनों, एक लड़ाई उनके बीच की भी है। इसलिए आपस में होड़ लगी हुई है, होड़, कि भाई कौन ज्यादा भड़काऊ आक्रामक भाषण दे ताकि लोग उनकी बातें सुने, कहें हाँ भाई देखें ये बेहतरीन नेता है, ये बढ़िया नेता है। मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, ये मानसिकता जिसकी इस प्रकार की हो वो लोग यही बातें करेंगे, क्योंकि आमने सामने की, मैं चुनावी लड़ाई की बात कर रहा हूं दर्शकों, आमने सामने की लड़ाई में क्या होता है, होता वही है, फिर ईवीएम हैक होती है, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। दिक्कत यही है। इनका जो अखिलेश यादव जी का ये बयान आया, ये इसलिए आया क्योंकि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने एक ट्वीट किया, कहा कि सपा मतलब लठैतवाद, कांग्रेस मतलब छद्मवाद और भाजपा मतलब प्रखर राष्ट्रवाद। यह कहा केशव प्रसाद मौर्य ने कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। और यही जो तीनों बीजेपी उत्तर प्रदेश के तीनों बड़े नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो जब उन्होंने ब्रजेश पाठक का पक्ष लिया, या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो उन्होंने ब्रजेश पाठक का पक्ष लिया, यह समझने वाली बात है दर्शकों। लेकिन भ्रम पैदा करना और बार बार ऐसी खबरें पैदा करना, यह इनका काम है। और यही देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया था ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके लिए, जो बवाल जो मचा था, डीएनए को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया था, मैं बताऊं दर्शकों, मैं अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो कुछ कहा है ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने कहा था, अखिलेश जी ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपके पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का यह चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे, यह कैसे हो सकता है? भाई एक पार्टी के मुखिया हैं आप, तीसरी बड़ी पार्टी है आपकी पूरे देश में समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया हैं आप, और यह आपकी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से आप इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी है, जो यहां बैठे हैं, जो यहां लिख रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री चुप क्यों है, मुख्यमंत्री तो कुछ नहीं बोल रहे इस बाबत, मुख्यमंत्री जी ने कहा, यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भली भांति समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वहां प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। यह कहना था योगी आदित्यनाथ का। यह उनके लिए भी एक जवाब है जो लगातार इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, इंजन तो आपस में लड़ रहा है, जनता का भला कैसे होगा। आज ही जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक में जो सभी मुख्यमंत्री हैं, वो भले ही बीजेपी के हों, वो किसी भी पार्टी के हों, उनका ऐसा कहना है कि भाई साहब मिलकर काम करना पड़ेगा, देश के विकास के लिए यह जरूरी है। और वही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, नेशन फर्स्ट। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वही बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसमें किंतु परंतु क्या है? लेकिन ये कुछ लोग जो लगातार, वही मैं कह रहा हूं, देखिए ये अखिलेश यादव जी ने ये कुछ दिनों पहले जो एक और ट्वीट किया था कि मोदी जी मुस्लिम परिवार के बीच सुरक्षित थे, योगी जी के अनुसार हिंदू मुस्लिम के बीच सुरक्षित नहीं है, भाजपा का दोनों इंजन आपस में लड़ रहा है। ये कह रहे हैं भाई साहब, भाजपा का डबल इंजन आपस में लड़ रहा है। ये बार बार वही बात दोहराते रहते हैं, एक बार फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं। झूठ परोसने की इनकी आदत है,
जो फोटो हैं उनको काट काट करके ये पोस्ट करते हैं, जो वीडियोस होती हैं उनको काट काट करके ये पोस्ट करते हैं, अधूरी जानकारी देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक और उसी दौरान की ये बात है जब बड़ी चर्चाएं दर्शकों ऐसी चल रही थी कि देखिए ये लखनऊ दिल्ली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये तभी ये पूरा का पूरा गैंग जो है ये एक्टिव हो जाता है। उसमें बहुतेरे पत्रकार हैं, बहुतेरी सी बड़ी हस्तियां हैं जो लगातार सवाल पूछने का काम करते हैं, फिर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी है वो अपने आप ही ससम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है। उनकी तस्वीर उनके काम की तरह गोल है। यह तस्वीर जो पोस्ट की थी जब उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए थे, तब बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके यह दर्शाया था कि देखिए हमने किस तरीके से पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश को बदला है। यह अधूरी पोस्ट फोटो काट करके जो इन्होंने डाली थी, लेकिन असली तस्वीर क्या थी दर्शकों? असली तस्वीर यह थी, ये पूरा का पूरा जो फोटो है, और इसमें देखिए आपको योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे सकते हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, झूठ परोसने की जो आदत है और ये दिखाने की जो आदत है कि सब कुछ ठीक नहीं है, माहौल गरमाया हुआ है और उप बनाम मुख्य, मुख्य बनाम प्रधान की यह लड़ाई है, यह लड़ाई इनके मन से चलती रहती है। इसके अलावा देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं दर्शकों, यह बात समझनी पड़ेगी। ये जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो इस बात को समझें। अगर योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर जो पार्टी आलाकमान है अगर उनसे मेरे रिश्ते ठीक नहीं होते तो मैं उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर नहीं बैठा होता, इस बात को लोग कोई समझने को तैयार नहीं होता। ये देखिए, मैं पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से जो आतंकवाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने एक मोर्चा खोला था और उसमें हर एक पोस्ट में उन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको कहा कि उनके नेतृत्व में, हर बार अपने भाषण में उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी पर काम करते हैं। पहलगाम हमले के बाद देखिए, मैं वही कह रहा हूं, जब पहलगाम हमला हुआ था तो केवल योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा कि ये कृत्य निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन वो जब तक कुछ नहीं बोले, जब तक प्रधानमंत्री ने इस बाबत अपना कोई पहला बयान नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ठोकेंगे इस पाकिस्तान को, ठोकेंगे इन आतंकवादियों को, उसके बाद में कहा योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कृत्य आतंकवादियों ने किए हैं उनके आकाओं को इसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, इसके बाद उन्होंने कहा, जब मन की बात कार्यक्रम में फिर से दोहराया था प्रधानमंत्री ने, फिर कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले पर पुनः गहरा दुख व्यक्त किया है। यह संकल्प आतंकवाद को जड़ से मिटाने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और मैं आपको दिखाता हूं कि जो जो बयान दिए योगी आदित्यनाथ ने या फिर जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। एक और बयान में उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। एक और बयान में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज का संबोधन आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति का स्पष्ट ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, यह बहनों बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। अगर बार बार दर्शकों कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर कह रहे हैं, ये उस दिन की तस्वीर जब आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तब भी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यह कहा था कि आज आदमपुर एयरबेस पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय वायुसेना के वीरों के मध्य उपस्थिति और उनसे संवाद ऑपरेशन सिंदूर के साहसिक संकल्प के प्रति 140 करोड़ देशवासियों का अभिनंदन है। आज पूरा देश सैनिकों के शौर्य और वीरता का वंदन, उनके राष्ट्र रक्षा के संकल्प को नमन करता है। हम भारतीयों को अपनी पराक्रमी सेनाओं पर अपार गर्व है। जय हिंद की सेना। ये पूरी तस्वीर आपने देखी दर्शकों, ये पिक्चर
जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग ये केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये सब बोलते रहेंगे, ये कहते रहेंगे प्रधान बनाम मुख्य, मुख्य बनाम उप, उप बनाम उप। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, डबल इंजन सरकार की अगर बात की जाती है तो डबल इंजन सरकार का काम जमीन पर दिखाई देता है। 2017 से पहले माफियाओं का जंगल राज जो उत्तर प्रदेश में था उसका खात्मा किया योगी आदित्यनाथ ने। बाबा अगर कह रहे हैं कि पाकिस्तान 75 साल बहुत जी लिया, अब उसका अंतिम समय आ गया है, इसका मतलब है कि बाबा की सोच वही है जो देश के प्रधानमंत्री की है। दिक्कत है तो उन लोगों को जिनको अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है, जिनको यह लगता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे, लखनऊ की गद्दी पर रहेंगे, उनके लिए कुछ होने वाला है नहीं। एक अपवाद 2024 का लोकसभा चुनाव अगर हम छोड़ दें दर्शकों, आरक्षण, संविधान, खटाखट खटाखट, ये वो बड़े मुद्दे थे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में काम किए, लेकिन हर चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। अगर एक तरफ बात करते हैं प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, वो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ बात की जाती है केवल पीडीए की। ये साफ दर्शाता है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है और कौन किसके लिए काम नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।